ड्रामा सीरियल कर्ज जान की आइंदा किस्त नाजरीन के लिए एक सनसनीखेज मोड़ लेकर आ रही है, जहां बरहान और नशवा एक बड़े मंसूबे की तैयारी में मसरूफ हैं। बरहान नशवा को कायल करने की कोशिश करेगा कि अब, जबकि उसकी मां की शादी हो चुकी है, अम्मार से ताल्लुक बरकरार रखने का कोई जवाज बाकी नहीं रहा। लेकिन जब ये राज मुख्तियार के सामने आश्कार होगा तो वो आग बगोला हो जाएगा और न सिर्फ बरहान और नशवा को आड़े हाथों लेगा बल्कि गुस्से में बरहान पर हमला भी कर देगा। इधर बख्तियार ने अपनी मां की खुशी की खातिर बसमा को रिला कर रख दिया और बसमा के आंसुओं ने बरकत के दिल में तस्कीन की एक लहर पैदा कर दी। वो बसमा जो हमेशा खामोशी की चादर ओढ़े रखती थी, आज अपने जब्त के तमाम बंधन तोड़कर आसिम की तरह बख्तियार का गरीबान पकड़ने जा पहुंची। अगर बसमा ने यह कदम पहले उठा लिया होता तो शायद आज नशवा की जिंदगी यूं न इल्झती और उम्मार के साथ उसका निकाह न होता। अब जबकि ये हकीकत सामने आ चुकी है कि नशवा और उम्मार का निकाह काफ़ी उर्सा पहले हो चुका है, बसमा सख्त परेशानी में मुब्तला हो जाएगी। इस दौरान आसिम और बीजान नशवा को फ़ोन करके घर आने के लिए कहेंगे, ये कहकर कि उसकी माँ की तबीयत नासाज है, लिहाजा उसे फौरी तौर पर वापस आना चाहिए। नशवा जैसे ही घर पहुंचेगी, सबसे पहले बरहान से मुठभेड़ होगी, जो उसे देखते ही गुस्से में पकड़कर अपने कमरे में ले जाएगा। बरहान नशवा पर बरस पड़ेगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम जानती थी कि उमार कैसा इंसान है, फिर भी तुमने उससे शादी क्यों कर ली? तुम दोनों के बीच हमेशा झगड़े होते रहे, फिर तुमने निकाह के लिए रजामंदी कैसे दे दी? क्या वो शख्स तुम्हारे लिए इतना कीमती हो गया कि तुमने उससे चुपके चुपके शादी कर ली? नशवा उसके तूफानी सवालों का सामना करते हुए मजबूत लहजे में जवाब देगी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ सिर्फ मेरी माँ की खुशी है। मैंने जो कुछ भी किया अपनी माँ के लिए किया और मुझे उस पर रत्ती भर भी अफसोस नहीं। बरहान गहरी सांस लेकर नशवा की आंखों में झांकता है और सख्त लहजे में कहता है, तुम्हें ब्लैकमेल किया गया है। बख्तियार ने तुम्हें मजबूर किया कि अगर तुम उम्मार से शादी नहीं करोगी तो वो तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने देगा, है ना? नशवा सर झुकाकर धीमी आवाज़ में आतिराफ़ करती है, हाँ ऐसा ही है। ये सुनते ही बरहान का गुस्सा और बढ़ जाता है। तुमने अपनी माँ की खुशी के लिए उमार से शादी कर ली, मगर क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि तुम्हारी माँ पर उस हकीकत का क्या असर होगा? तुमने सोचा भी नहीं कि जब वो ये जानेंगी कि तुमने उमार जैसे शख्स से निकाह कर लिया है तो उनका दिल कैसे टूटेगा? नशवा, उन्हें कितनी बार बेहोशी के दौरे पड़ चुके हैं, वो कई मर्तबा गरकर संभल नहीं पाए, और तुमने ये कैसे गुमान कर लिया कि वो ये सब जानकर खुश रह सकेंगी? नशवा गहरे दुख के साथ बरहान को देखती है और मजबूत लहजे में जवाब देती है, मैं उम्मार के साथ खुश रहने की कोशिश करूंगी। मैं यहाँ सिर्फ ये समझाने आई हूँ कि अब मेरी जिंदगी में बस दो ही लोग रह गए हैं, उम्मार और मेरी उम्मी, और आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद अपनी माँ को संभाल लूंगी, उन्हें ये बावर करवा दूंगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हूँ और वो भी आसिम इनकल के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकती हैं। मगर हकीकत उससे कहीं ज़्यादा तलख थी। नशवा ने अपनी माँ की खातिर उमार से शादी तो कर ली, लेकिन वो इस बात का अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी कि उसकी माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। जब उसे मालूम होगा कि नशवा ने महज आसिम की शादी की राह हमवार करने के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, तो वो किस कदर टूट जाएगी। ये भी मुमकिन था कि वो अपने दुख में आसिम को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराने लगे और कहे, मेरी जिंदगी तो शायद सुनौर गई, मगर मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारी वजह से तबाह हो गई। अब नशवा के एक फैसले ने न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि उमार की जिंदगी को भी अंधेरों में धकेल दिया। और जब ये खबर बसमा तक पहुंची कि नशवा और उमार का निकाह हो चुका है, तो उसका दिल भी टूट गया। वो जान गई कि अब वो आसिम के साथ खुशी से जिंदगी नहीं गुजार पाएगी। जैसे ही नशवा सबके सामने आती है, उसकी माँ बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ती है और सख्त लहजे में सवाल करती है, अब बताओ नशवा, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उमार से निकाह कैसे कर लिया? क्या तुम्हें इससे इतनी जल्दी मोहब्बत हो गई कि तुमने छिपकर शादी कर ली? तुम दोनों तो हमेशा झगड़ते रहते थे, हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ थे, और अब अचानक छिपकर निकाह कर लिया। नशवा गहरी सांस लेती है और अपनी माँ की तरफ देखकर सच्चाई जाहिर करती है, अम्मी, मैंने छिपकर निकाह नहीं किया।
जिस दिन मैं आपके लिए बख्तियार अबू से बहस करने गई थी, इस दिन उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसने मुझे मजबूर कर दिया। नशवा बिस्मा की तरफ देखकर बोलती है, बख्तियार ने कहा था कि अगर मैं चाहती हूं कि आप आसिम के साथ अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें तो मुझे उम्मार से शादी करनी होगी और इस रिश्ते को हर हाल में निभाना होगा। अगर मैं उस निकाह के लिए हाँ कर दूं, तब ही वो आप और आसिम की शादी के लिए रिजामंद होंगे। और यही वजह थी कि बड़े अबू ने आपकी शादी के लिए हामी भरी थी। ये हकीकत सुनते ही बस्मा का दिल दहल जाता है। आंखों में आंसू लिए वो नशवा की तरफ देखती है और दुखी लहजे में कहती है, नशवा, मेरी जिंदगी तो गुजर चुकी थी, लेकिन तुम्हारी तो अभी पूरी जिंदगी बाकी थी। तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने की? क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली? अमार शायद अच्छा इंसान हो, लेकिन इस घर के दूसरे लोग नहीं हैं। बख्तियार भाई और उम्मा तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना देंगे। जब वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो सोचो तुमसे कितनी ज्यादा नफरत करेंगे। इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारी शादी उमार से करवाई है। इसी लम्हे बरहान आगे बढ़ता है और सबको एक मुमकिना हल बताता है। अब जबकि निकाह हो चुका है तो इस रिश्ते को खत्म करने का एक ही तरीका है। किसी को भी ये मालूम नहीं कि उम्मार और नशवा ने चुपके से शादी की है, सिवाय बख्तियार मामू के, क्योंकि यही तो उनकी चाल थी। अब हम अदालत में केस करके नशवा और उम्मार के रिश्ते को ख़त्म करवा सकते हैं। नशवा के पास पूरा अख्तियार है, वो जब चाहे खुला ले सकती है और उसके बाद वो हमारे साथ रहेगी। अब उसे किसी भी किस्म की रॉक टॉक की ज़रूरत नहीं। ऐसा महसूस होता है कि बिस्मा और आसिम भी इस तजवीज़ से इत्तिफाक कर लेंगे और बिस्मा ही नशवा को अपनी किस्में देकर इसे खला लेने पर मजबूर करेगी। जैसे ही पहला नोटिस बख्तियार के पास पहुंचेगा, वो शदीद गुस्से में आ जाएगा और ये समझेगा कि ये सारी चाल बुरहान की थी। बख्तियार का गुस्सा बेकाबू हो जाएगा और वो बुरहान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अमकान है कि वो बुरहान पर हमला करने की तैयारी करेगा, जिसके बाद कहानी एक और ख़तरनाक मोड़ ले लेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।